नमस्ते आप सभी लोगों को एक बार पुनः स्वागत है समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। पिछला क्वेश्चन हमारा जो है वो उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य योजनाओं पे था और आज का जो हमारा है वो पर्यटन को लेकर के है। मतलब अब हम स्वस्थ हो गए हैं और अब हम कहाँ जाएंगे, तो अब हम पर्यटन पे जाएंगे। मतलब आज हम उत्तर प्रदेश का पर्यटन करेंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा करिए। जो हमारा आज का प्रश्न है, एक बार पुनः आप लोग देख लें। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा करिए। और इसमें जो सबसे पहला एक छोटा सा इंट्रो। उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जिसमें पर्यटन के विकास के लिए आवश्यक सभी संसाधन आवश्यक सभी संसाधन मौजूद हैं, जैसे भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता, स्वच्छ और शांत वातावरण, गंगा यमुना की अविरल धाराएं, पवित्र स्थान और ऐतिहासिक स्मारकें। ये एक छोटा सा आप इंट्रो दे दीजिए, उत्तर प्रदेश के बारे में बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश पर्यटन के लिए क्यों बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या क्या है आपने बता दिया कि भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता है, यहाँ स्वच्छ और शांत वातावरण है, गंगा यमुना की अविरल धाराएं हैं, पवित्र स्थान है और ऐतिहासिक इमारतें हैं। ये छोटा सा इंट्रो हो गया। और अब एक जो है फैक्ट आप दे देंगे। हाल ही में जारी भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 के अनुसार पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 में प्रदेश में करीब 110 मिलियन घरेलू पर्यटक आए, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। देखिए, जो भारत पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट जो 2022 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जो है वो घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के में जो है वो दूसरे स्थान पर है और यहाँ करीब 110 मिलियन घरेलू पर्यटक आए। मतलब जो आपने इंट्रो में बात कही है उसकी पुष्टि आप जो है एक प्रमाण के तहत कर रहे हैं, और वो जो है वो भारत सरकार का डाटा है। तो आप अपनी बात को स्पष्ट मतलब पुष्ट करने के लिए एक प्रमाण भी दे दीजिए कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन की संभावनाएं हैं, लोग यहाँ आ रहे हैं, लोग इसको पसंद कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया पहला पॉइंट। अब देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में आई पर्यटन नीति में परिवर्तन करते हुए नवंबर 2022 में नई पर्यटन नीति जारी की, जिसके प्रमुख प्रावधान निम्न हैं। देखिए, जो 2018 में जो पर्यटन नीति आई थी, तो उसमें जो है सरकार ने परिवर्तन किया और जो है 2022 में नवंबर 2022 में एक नई पर्यटन नीति को जारी किया। तो उसी पे प्रश्न पूछा गया है, उसी पे आपको उत्तर देना है। तो इसमें इसके तहत जो सबसे पहले आपको दिखाना सबसे पहला पॉइंट है कि होटल उद्योग, मतलब इसके तहत सबसे यही कि होटल को जो है वो उद्योग का दर्जा दे दिया गया है। तो होटल उद्योग के लिए निवेश आधारित अनुदान की व्यवस्था की गई है। 10 करोड़ रुपए तक के निवेश पर 2 करोड़ रुपए तथा 500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर 40 करोड़ रुपए तक के सब्सिडी का प्रावधान है। मतलब ये होटल उद्योग के लिए, यदि आप 500 करोड़ रुपए तक इसमें निवेश करते हैं तो 40 करोड़ तक की सब्सिडी आपको मिलेगी। यदि 10 करोड़ रुपए तक का निवेश करते हैं तो 2 करोड़ तक की आपको सब्सिडी मिलेगी। तो ये है पहला। और इसी में होटल के लिए अगला क्या किया जा रहा है कि होटलों को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा एवं पानी, बिजली तथा सीवरेज टैक्स की दरें अब
व्यवसायिक की जगह औद्योगिक होंगी। मतलब जो ये पानी बिजली और सीवरेज जो टैक्स की जो दर थी, जो पहले व्यवसायिक होती थी, अब वो औद्योगिक कर दी गई। तो ये इस नीति में जो होटल के लिए जो पहला पॉइंट है कि होटलों के लिए क्या प्रयास किया गया है, वो आप बता देंगे। अब दूसरा है इसमें रामायण एवं कृष्ण सर्किट का विकास किया जाएगा। जो दूसरा इसमें पॉइंट है वो रामायण और कृष्ण सर्किट का विकास किया जाएगा। तो रामायण सर्किट के तहत जो चित्रकूट है, अयोध्या है और विठूर है, इसे आपस में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये आप दिखा देंगे। और कृष्ण सर्किट के तहत क्या है कि कृष्ण भगवान से संबंधित जितने भी स्थल हैं, जैसे वृंदावन, बरसाना, बलदेव, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, मथुरा, तो ये कृष्ण सर्किट के तहत ये डेवलप किया जाएगा। मतलब ये एक तरीके से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास है। इसी तरह कपिल वस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, रामग्राम आदि स्थलों को बौद्ध सर्किट के तहत विकसित किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि ये जो स्थल हैं ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इन स्थलों को भी बौद्ध सर्किट के तहत विकसित किया जाएगा। तो वही है कि आप रामायण सर्किट, कृष्ण सर्किट और बौद्ध सर्किट का उल्लेख कर देंगे। फिर आगे आइए, देखिए ये देखिए, ये हमारा समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल है और ये टेलीग्राम है। आप लोग इससे जुड़िए और जो हम पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ तो आपको यहाँ मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि सर उसकी मार्किंग कर दें, तो आप वहाँ पीडीएफ में भेजिए। हम जो है उसको सेम डे या एक दिन बाद, जब भी समय, मतलब जल्दी से जल्दी उसको मार्किंग करके उसमें जो कमी रहेगी वो बता देंगे। और पीडीएफ तो आपको वहाँ मिल ही जाएगा। तो टेलीग्राम इसलिए बहुत ही लाभदायक है, जुड़े। और ये हमारा यूट्यूब का चैनल है समृद्धि आईएएस। आप लोग इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि ये आप ही का चैनल है और इसमें ये आपके ही सहयोग से आगे बढ़ेगा। तो ये हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको जरूर आप लोग आगे बढ़ाएं। एक बार देख लीजिए ध्यान से। अब देखिए, आपने क्या देख लिया था, रामायण सर्किट, कृष्ण सर्किट, बुद्ध सर्किट। अब महाभारत सर्किट, सॉरी, महाभारत सर्किट और शक्तिपीठ सर्किट के विकास का भी प्रावधान इसमें है। और महाभारत सर्किट, देखिए ये जो सर्किट है, तो इस सर्किट में वही है कि जो उस सर्किट से संबंधित स्थल हैं। जैसे यदि महाभारत सर्किट है तो इससे कौन सा स्थल, जैसे हस्तिनापुर है, कांपिल्य है, बरसाना है, मथुरा है, कौशाम्बी है, लाक्षागृह है, तो ये सब जो स्थल हैं आप इनकी चर्चा कर देंगे। फिर जो है शक्तिपीठ सर्किट, जो उत्तर प्रदेश में जो शक्तिपीठ है, जो देवी माता को समर्पित स्थल है, उनकी बात यहाँ की जा रही है। तो उनके विकास के लिए देवी पाटन सर्किट, मतलब ये शक्तिपीठ की तरफ देवी पाटन, नैमिषारण्य, माँ ललिता देवी, माँ ज्वाला देवी, शीतला माता, शाकंभरी देवी, शिवानी देवी, ये सारी देवियों को आपस में मतलब एक सर्किट के माध्यम से जोड़ने का प्रयास पर्यटन नीति 2022 के तहत करी जा रही है। तो आप ऐसे ही एक, जैसे मैंने बनाया ऐसी चार्ट बना के दिखा दीजिए। कम समय में आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा और अपनी बात भी आप कह लेंगे। तो महाभारत और शक्तिपीठ सर्किट हो गया इसके तहत। अब आगे भी देखें। इस नीति में पर्यटन की नई संकल्पनाओं को भी विकसित करने की दिशा में कदम उठाया गया है, जिसमें देखिए क्या है कि जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, अभी तक तो आप उन्हीं को देख रहे हैं, लेकिन चूंकि भाई उत्तर प्रदेश में धर्म के अलावा भी पर्यटन के और भी क्षेत्र हैं, तो इस नीति की जो विशेषता, जो प्रमुख विशेषता है वो है कि पर्यटन
श्रेणी में शामिल नवीन जो संकल्पना है उनकी भी उनके भी विकास की बात की गई है। जैसे ऑल वेदर सीजनल कैंप है, एडवेंचर टूरिज्म है, वेलनेस टूरिज्म की बात करी जा रही है, प्राकृतिक योग कैंप की बात की जा रही है, क्योंकि योगा आजकल एक तरीके से योगा को लोग बहुत लाइक कर रहे हैं। ऋषिकेश उत्तराखंड जाएंगे तो वहाँ जो है योगा टूरिज्म बहुत ही ज्यादा विकसित है, तो वो उत्तर प्रदेश भी प्रयास कर रहा है। झील एडवेंचर, भाई आप नैनीताल और जहाँ जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में बहुत सी झीलें हैं, तो उन्हीं के तर्ज पे यहाँ इसके विकास की बात की जा रही है। स्टार होटल और बजट होटल की बात हो रही है, हेरिटेज होटल, कल्चरल थीम पार्क। तो ये सब जो नवीन संकल्पनाएं हैं इस पर्यटन नीति 2022 में इसके लिए भी प्रावधान किया गया है। आप इसका भी उल्लेख इसी तरीके से कर देंगे। फिर जो है आगे आप दिखा दीजिए और कि पर्यटन नीति 2022 का लक्ष्य क्या है। भाई उसके जो प्रावधान है वो तो आपने दिखा दिया कि कृष्ण सर्किट, बुद्ध सर्किट, रामायण सर्किट, जो नई संकल्पनाएं हैं वो सब बताते हुए अब संक्षेप में बता दीजिए कि इस पर्यटन नीति 2022 का लक्ष्य क्या है। तो जो सबसे पहला लक्ष्य वही है कि उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटन स्थल बनाना। इस पर्यटन नीति में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश एवं 10 लाख अतिरिक्त रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मतलब जो निवेश होगा ये सब जो सर्किट डेवलप करने में, वो 20,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात कही जा रही है। और यहाँ जो 10 लाख अतिरिक्त रोजगार, क्योंकि जो पर्यटन होता है, पर्यटन रोजगार सृजन में बहुत ही सहायक उद्यम है। पर्यटन से समझ लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते हैं तो वहाँ रोजगार सृजन होता है, फिर तमाम दुकानें खुलती हैं, रेस्टोरेंट खुलता है, होटल्स खुलते हैं, तो पूरी एक श्रृंखला ही होती है इसके पीछे। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ही नहीं, भारत के तहत जितने भी राज्य हैं वो पर्यटन को बढ़ावा देने का बहुत ही प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है इसमें लागत कम है और इसमें जो है फायदा बहुत है। सोचिए 20,000 मतलब करोड़ की बात है और 10 लाख, ये मान के चल रहे हैं कि इससे 10 लाख अतिरिक्त रोजगार सृजन की संभावना है। तो वही इसमें लक्ष्य रखा गया है। और फिर आगे क्या है कि राज्य के जीडीपी में पर्यटन उद्योग की हिस्सेदारी बढ़ाकर 15% तक करने का आकांक्षी लक्ष्य है। कि मतलब जो हमारी राज्य की जीडीपी है उसमें जो पर्यटन का हिस्सा हो वो 15% तक करने का लक्ष्य रखा गया है 2022 के पर्यटन नीति में। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ बता देंगे। फिर एक छोटा सा निष्कर्ष कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 में पर्यटन के विकास के लिए अपार संभावनाएं निहित हैं। तो ये एक बहुत ही संक्षेप में एक निष्कर्ष दे करके फिर निकल जाइए। तो यही है आज का जो हमारा प्रश्न था उसका उत्तर। आगे भी आप लोग कुछ देख लें जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। देखिए, अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन नहीं देखा हो कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली का महत्व स्पष्ट करते हुए उसमें व्याप्त संभावनाओं का रेखांकन करें, तो ये हमारा पिछला क्वेश्चन है और आप लोग इसको जरूर देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। ये निबंध के लिए भी बहुत ही उपयोगी है, तो इसको तो जरूर देखें। हाँ ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नए प्रश्न के साथ जल्दी ही। तब तक के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं। धन्यवाद।